ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 26/9/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न दिया बाबा ने, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर आया है बाबा का। नंबर 1, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। दूसरा पॉइंट है, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो, उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है, जितना शो करेंगे सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, उतना इनाम मिलेगा। गीत आया तुम प्यार का सागर है। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है किसकी है? परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं ना, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं। तुम जानते हो 24 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 2 बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। तो उनकी याद आने से, तो बाबा ने कहा, एक अलौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। लौकिक बाप की याद आएगी, उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को दे देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा। यही तो भूल की है ना। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा ही होती है ना, शरीर तो नहीं होता। आत्मा शरीर में तो कहेंगे ना, मेरी आत्मा तंग मत करो। आत्मा है तो बोल सकेंगे ना। तो आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख वास्ता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे ना, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। तो बच्चों को समझाया है, पहले प्रैक्टिस कौन सी करनी है? आत्मा, आत्मा। तो देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है ना, यह चाचा है, मामा है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। नहीं। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण मारते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है, बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता तो शिव बाबा है ना। तो रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। बल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है परंतु लौकिक संबंध को देख पार लौकिक बाप को भूल जाते हो।
इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है ना, यह जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, परमात्मा दूर रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा से दूर रहे ना बहुकाल। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है ना। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं है, नहीं आएगी। तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहने कोई को आएगा ही नहीं ना, बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी है, यह सारा समझाने पर ही मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर ना समझाए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है यह लंदन है, बगैर समझाए बुद्धि में आ ना सके ना। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ भी हर बात समझने की होती है ना। आजकल तो पहले भवका चाहिए, शो देख कर ही आएंगे ना। तो अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे भी समझाएंगे कि ये जगत अम्मा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, मम्मा बैठी है, तो उनसे मिलने के लिए भी आएंगे ना। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दे दिया है। मुख्य जगत अम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी, हम लोग उनकी सेना। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाबा के परिचय। पहले समझाओ, दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो हम जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो, बहुत गई थोड़ी रही। विक्रमों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। मौसी का घर नहीं है, अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विक्रम विनाश कर सकेंगे, बता। देरी से आएंगे तो कितना कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। ये तो तुम डंडोरा पिटवा दो कि कोई फिर ओलाना ना देवे, तुम कह सकेंगे हम तो डंडोरा पिटवाते, अखबार में भी डलवाते थे। जितना उसके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए ना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा देने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है, दिल्ली में सारे भारत की गद्दी, वहाँ सभी अखबारों के एजेंट रहते। अखबार द्वारा भी इतना करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते हैं, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस कौन सा है? भारत में ही बाबा है, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? भारत तो है ना, परम पिता परमात्मा पतित पावन हुआ ना। परंतु ये किसको पता नहीं है, क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं ना, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं? जरूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज है,
परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबर 1 है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्रत के चित्र रखते हैं, समझते हैं ये आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं ना, वहाँ देवताओं को तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गया हुआ है, वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती है। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं, और एक छोटे छोटे बच्चा के दांत में कीड़े लग जाए, देखो है ना, कोई मतलब सांवला होगा, सब गोरे होंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो बल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सब साबुत रहते हैं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए ना, वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगड़े भी कोई नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे लंगड़े लूले जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्थान के मालिक बन रहे हो, एक ही मुसाफिर आकर परिस्थान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर या पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है ना, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पाउन कोई बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनो। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी तो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उसमें भी नंबर 1 है। नाटक में एक्ट्रेस भिन्न भिन्न होते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। नाटक में हाँ पैसे बहुत मिलते। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है, कहा जाता है ना, किनकी दबी रही धूल में और किनकी राजा खाए। तो सफल होगी उनकी जो खर्चे धनी के नाम, क्योंकि धनी हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उनका ही तो सेफ रहेगा। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिलकित होगी सफीर में, कितना सोना हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही उसमें, चोर डाकू भी ना हो। सोने हीरे सोने आदि की तो खानियां तुमको नई नई मिलेंगे। पत्थरों में माफी के हीरे पड़े होंगे, जैसे अभी रोडे पड़े रहे गलिया में, उसी तरह हीरे सोने के पड़े रहेंगे ना, तो सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं ना, वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। अब तो मिट्टी की ईंटा के महल बना है, और सतयुग में सोने की ईंटा के बनेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं ना। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं करते कि तुम भूख मरो, बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, तो रचता का फर्ज है भाई बच्चा की भी संभाल करना है। तो बाबा ने क्या, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है जानते हो, फैमिन भी पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राई त्राई करेंगे, फिर जय जयकार हो जाएगा। तो बाबा ने क्या, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा ना। बाबा है ही दो करता, सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप कहते मैं कलप आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं तो मेरा पारट ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना और उनको दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा।
बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार भी कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे हवन का, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, सच्चे दिल पर ही तो साहेब राजी है ना। तो बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था ना कि अंत, तो फिर अंत में भी दिखाएंगे बाबा। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मिर्वा मौत मलुक का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिर्वा मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी ना, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो कि हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी दे अभिमानी की बातें खत्म। जो आश्चर्य भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, बाबा बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी तो जास्ती मिलेगा ना, पद भी तो ऊंच मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, देवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे ना, अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ ना, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, दे अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। ये तो बाबा यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं ना, पुराने लाल बूट में ब्रह्मा बाबा में आए हैं ना। मैंने ये लोन दिया है, कलप पहले भी ये अक्सर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था और फिर समझाया। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने, जरूर अच्छी तरह बनाई होगी। यह गॉड फादरली सेल्वेशन आदमी है, सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाला। सर्व का सतगति दाता राम, गति में तो जाना ही है, सारी दुनिया मुक्ति में तो जाना ही है ना, सारी दुनिया को। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों बढ़ती माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे, हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने सुनाया है, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा ने क्या, बाप समान दुख करता सुख करता बनना है। दूसरा पॉइंट दिया बाबा ने, एक बाप से पूरा लव रखना है, आपस में दे अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान दिया बाबा ने, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा हो। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा हो। जो बच्चे, सार में कह बाबा, जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते, पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ऐसे संकल्प भी माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत से संकल्प करो
कब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा पाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।